ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कल हम एक सुंदर भजन के विषय में चर्चा कर रहे थे। इस तरह से बार बार मन को समझाना पड़ता है। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। बचा हुआ कुछ भजन के कुछ वाक्य है। यहाँ कहा जा रहा है, ये मन को समझाना है हमें। आप सुन रहे हो? कल जो लोग एब्सेंट थे, कल जो नहीं थे जपा टॉक में, हम उसी भजन को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कल हम प्रारंभ किए थे, मन को समझाने के लिए। कल किस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि सगे संबंधी जो है, फॉर द टाइम बिंग ओनली, मित्र परिवार, मराठी में कहते हैं कामा पुरता मामा, काम के लिए है सब लोग। ऐसा ये जीवन का इतिहास हमने कई जन्मों से अनुभव कर रहे हैं। इस तरह से मन को समझाना है। यहाँ कहा गया, भाल करे देख भाई, अभिश्व आनंद नाई, जे आछे से दुखेर कारण। कृपया कर सावधान रहो, सावधान पूर्वक विचार करो। ऐसा कहा जाए, विचार करो। इस भजन में ऐसा कहा जा रहा है, हे मन थोड़ा विचार कर। हाँ, हर हमेशा तुम चंचल रहते हो, अपने आप को बहुत बिजी बताते हो, है ना। कभी कभी हम रहते हैं, कुछ काम नहीं होता है, लेकिन दिखावा के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं, वहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं। हमने ये देखा है, कुछ भक्तों को भी, कुछ लोगों को भी ऐसा कुछ खास काम नहीं रहता है, लेकिन दिखाना इतना है कि इस रूम से उस रूम में दौड़ते दौड़ते गया, उस रूम से उस रूम में दौड़ते दौड़ते गया, बहुत बिजी हूं मैं, ऐसे दिखाते हैं हम। जैसे चूहे होते हैं ना, चूहों को कुछ काम नहीं रहता है, लेकिन दौड़ते रहते बहुत, इस रूम से उस रूम, उस रूम में, उस रूम से इस बिल में, इस बिल से उस बिल में। ठीक उसी तरह से मन भी दौड़ते रहता है, एक जगह शांत नहीं बैठता है। मन भी दौड़ते रहता है, फालतू चीजों के विषय में सोचने के लिए, या सोचते सोचते दौड़ते रहता है। यहाँ से वहाँ, एक क्षण में यहाँ है तो दूसरे क्षण में मुंबई में होगा, तीसरे क्षण में कहीं दिल्ली में होगा, चौथे क्षण में कहीं जयपुर में होगा। समझ रहे? तो मन बहुत चंचल होने के कारण बिजी दिखाता है अपने आप को, बिजी। ऐसा कुछ काम धंधा तो नहीं है, मन को बहुत बिजी दिखाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है, भाल करे देख भाई, अभिश्व आनंद नाई। थोड़ा विचार कर मन, थोड़ा थोड़ा शांत रहो, एक जगह रहकर थोड़ा विचार करो। जैसे हम कभी कभी कहते हैं, दिन में, पूरे दिन में आप बिजी रहते हो, सोचने का समय नहीं होता है। रात को सोने से पहले थोड़ा सोचा करो,
कि आज के दिन में मैंने क्या किया, कैसे कैसे कार्य किया, उसके रिएक्शंस क्या होंगे। कभी कभी हम ऐसे कहते हैं भक्तों को कि ओके, पूरे दिन बिजी रहते हो आप, व्यस्त रहते हो ऑफिस के काम में, बिजनेस में वगैरह, लेकिन रात को सोने से पहले थोड़ा विचार करो कि माला ठीक से जप हुआ, कितने माला अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक हुआ, विचार करो। तो उसी तरह से मन भी बिजी रहता है बहुत, थोड़ा स्थिर रहकर विचार कर मन, तो क्या कर रहा है। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हो, हाँ, आपको लगता है इसमें आनंद है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हे भाई, कृपया इस पर सावधान पूर्वक विचार कीजिए। इस भौतिक जगत में किंचित भी, हाँ, सुख नहीं है। जे आछे से दुखेर कारण, जो भी सुख है वो दुख का कारण है। तो प्रश्न उठता है कि इस सुख का अनुभव करे या ना करे। जो भी सुख इस भौतिक जगत में मिल रहा है वो दुख का कारण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक महान वैष्णव, भजन है वैष्णव का, होप दिस इज भक्ति विनोद ठाकुर भजन। ऐसा कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, बड़े भजन बहुत मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके सामने इसको पढ़कर सुना रहा हूँ। भाल करे देख भाई, अभिश्र आनंद नाई, जे आछे से दुखेर कारण। हमें जो कुछ लगता है कि अरे ये सुख है, इसको थोड़ा भोगो, लेकिन हम भोगते भोगते ये भूल जाते हैं कि ये दुख का कारण बनने वाला है आगे। ये हमें मन को समझाना है। इसलिए मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है हमें, ये सुख का भोग करने के लिए नहीं, लेकिन तपस्या करने के लिए है। शरीर जो प्राप्त हुआ है तपस्या करने के लिए है। माताजियों को पूछो, गर्मी में जब वो खाना बनाते हैं, चूल्हे के पास होते हैं, कैसा होता होगा। किसी के चूल्हे में एसी है क्या? किचन में एसी है किसी के? हाँ, कोई माता जी कुकिंग करने वाले, माता जी आपके किचन में एसी है क्या? एसी नहीं होता है। गर्मी में भी आप करते हो तपस्या, तो उसी तरह से, हाँ, शीत उष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्य स्थाम से प्रतीक्षस्व भारत। दुख और सुख का आना जाना रहता है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दीजिए। सुख का अनुभव भी जो है तपस्या के रूप में उसको करना है। समझिए, सुख का अनुभव भी तपस्या के रूप में उसे करना है। तो कैसा किया जाए सुख का अनुभव तपस्या के रूप में, कैसे किया जाए? तो भगवान को समर्पित करो। भगवान की कृपा के कारण ये प्राप्त हुआ है, तो कोशिश करो ये भगवान को समर्पित करने का। जो भी धन मिला है, जो भी प्राप्त हुआ है, भगवान की सेवा में समर्पित करना है। ये आप ही का है, मेरा तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ, जन्म लेते समय कुछ लाया तो नहीं था, और जाते समय भी कुछ लेके तो जाने वाला नहीं हूँ। ये समझना भी एक तपस्या है। ये जब तक नहीं समझेंगे, हमको तो ऐसा ही लगते रहेगा कि मरते समय मैं इसे लेके जाऊंगा। जो भी धन है, ऐश्वर्य है, मरते समय मैं इसको क्या करूंगा? लेके जाऊंगा। ऐसे कई लोगों का विचार है, इसलिए मरते समय ज्यादातर धन के विषय में सोचते रहते हैं। अरे वहां पे इतना दिया हुआ है, वो लेके आओ। हाँ, वो इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है। अरे इतनी प्रॉपर्टी है, क्या होगा? ऐसे सब हम सोचते रहते हैं, इसमें मन को बिजी रख देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा विचार करो।
थोड़ा विचार करो, सोते समय थोड़ा विचार करो, शांत होकर विचार करो हे मन कि सचमुच हम कुछ लेके आए हैं और कुछ लेके जाने वाले हैं? नहीं है। इसलिए जो भी प्राप्त हुआ है ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, और उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास हमें करना चाहिए। धन से कहो, शरीर से कहो, मन से कहो, सब कुछ भगवान में लगाने का हमें प्रयास करना चाहिए। से सुखेर तरे तब के न माया दास है। फिर जो सुख दुख देने वाला है या जो सुख दुख का कारण बनने वाला है, हाँ, ऐसे सुख के पीछे लगकर माया का दास क्यों बनना है? हाँ, से सुखेर तरे तबे के न माया दास तबे। क्यों माया का दास बनना है? उससे तो बेटर भगवान का दास बने। माया का दास किसी ना किसी का तो दास बनना ही है, समझ गए? अगर कोई दास बनने का मीन नहीं है, समझो पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, हाँ, कोई भी नहीं है, देर इज नो मीन्स टू बिकम सर्वेंट, देन वी बिकम सर्वेंट ऑफ डॉग। हमने देखा है कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट को मुंबई में समंदर के किनारे जॉगिंग करते समय कुत्ते को लेकर निकलते हैं। आपने देखा है कि नहीं? आपने शायद देखा नहीं, मूवीज में देखा होगा, हमने हमने इसका खुद अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव किया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कुत्ते को पट्टा पहनाकर उनके पीछे भागते रहते हैं। कुत्ता भाग रहा है तो वो भी भागते रहते हैं, समझ गए? कुत्ता एक टांग उठाता है तो उसे खड़ा रहना पड़ता है। सो ही सर्विंग द डॉग इंस्टेड ऑफ सर्विंग गॉड, ही इज सर्विंग द डॉग। प्रभुपाद ने कहा था ऐसा, those who don't serve God they will serve dog। प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, आई वॉज हियरिंग दिस लेक्चर बाय वन ऑफ आवर सीनियर वैष्णवा। प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे, तो प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, अगर कुछ सेवा नहीं करोगे, इंद्रिय तृप्ति करोगे तो कुत्ते बन जाओगे। तो किसी एक ऑडियंस में से किसी ने हाथ उठाया ऐसा, समझ गए ना? क्या फर्क पड़ता है? आई वॉन्ट टू बिकम डॉग इन नेक्स्ट लाइफ। प्रभुपाद ने कहा दिस इज माय आशीर्वाद, तुम्हें मेरा आशीर्वाद रहे कि तुम कुत्ते बनो अगले जन्म में, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, समझ गए ना? इस तरह से तो लोग समझते नहीं है, कुत्तों के पीछे रहेंगे तो कुत्ते ही बनेंगे, जिसके भी पीछे रहेंगे तो वही बनेंगे। तो इसका यहाँ पे कहा गया है, इतिहास आलोचने भावे देख निज मने तत आसुरी का दुराशय। दुष्ट लोगों का इतिहास तो देखो आप, हमारा इतिहास तो हम नहीं देख पा रहे कि मेरे पिछले जन्म में क्या हुआ था, कौन सा कुत्ता बना था, पालतू बना था क्या, स्ट्रीट डॉग बना था, या कौन सा जानवर बना था कुछ जन्मों के पहले। ये इतिहास तो हम नहीं जानते, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से असुरों का इतिहास तो जानते हैं ना। हाँ, जैसे हिरण्यकशिपु का है, फिर कई प्रकार के असुर, हाँ, इनका इतिहास तो हम जानते हैं, पढ़ते हैं। तो ये लोग इस तरह से रहने से क्या हुआ, उनकी गति कैसी हुई, ये जानते हैं हम सब। फिर भी क्यों ये मूर्खता हे मन? इतिहास आलोचने भावे देख निज मने तथा आसुरी का दुराशय। हे मन, तू देख तो सही, इतिहास तो तू रोज पढ़ता है, इतिहास तो रोज सोचता है, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, ये करने से क्या फायदा, इसका रिजल्ट क्या है?
ऐसा ही कुछ है, असुरों के जैसा ही। हम असुर तो बन ही रहे हैं। इंद्रिय तर्पण सार करी कत दुराचार, शेष लभे मरण निश्चय। समझिए ना, जिनका जीवन का लक्ष्य जो है केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति है, हाँ? तो केवल इंद्रिय तृप्ति करने वाला पाप पूर्णमय जीवन जीता है और आखिर अंततः मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इंद्रिय तृप्ति कर कर क्या पाया, क्या पाया, कितना सुख पाया? अगले जन्म में देखो इसका दुख कितना मिलता है। बेटर है कि तुम भजन करो भगवान का। मरण समय तार उपाय है हारा, अनुताप अनिल ज्वलित। मृत्यु के समय ये असुर अपनी इंद्रिय तृप्ति के समस्त क्षमताओं को खो बैठते हैं। जितनी भी इंद्रिय तृप्ति किया है और इंद्रिय तृप्ति आगे चलकर करेंगे और भी ऐसा सोचकर, हाँ, अपनी पूरी क्षमता को खो बैठते हैं। आंखें अंधे हो जाते हैं, पचाना जो है डाइजेशन कम हो जाता है, शक्तिहीन हो जाते हैं। समझ गया ना? अनुताप अनल ज्वलित, जल जाता है, सारे सारे शक्तियां जो है नष्ट होने लगती है। यहाँ पे कहा गया उन्होंने अपना जीवन पशुओं कुत्तों तथा सुअरों समान व्यतीत कर दिया है। हाँ? कुकुर आदि पशु प्राय जीवन काटाय होए, परमार्थ कबुना चिंतिल। भगवान के विषय में चिंता नहीं किया, लेकिन पशुओं के पीछे दौड़ते दौड़ते, कुत्तों के पीछे दौड़ते दौड़ते, ऐसा हमारा जीवन भी कुत्ते और पशु के जैसा बन गया है। परमार्थ कबुना चिंतिल। परमार्थ के विषय में, आत्म के विषय में, परमात्मा के विषय में या आत्म के उद्धार के विषय में कभी मैंने चिंतन नहीं किया। हर हमेशा मेरा चिंतन कैसा रहा? जानवरों के जैसा, पशुओं के जैसा, कुत्ते के जैसा। हाँ? कुकुर आदि, कुकुर मतलब कुत्ता, इस तरह से कहा जा रहा है। आगे बहुत सुंदर कहा गया है, ए मन विषय मन। मन, मन को एक एडजेक्टिव भी दिया है, समझे ना? हे मन बोलने से सुनता नहीं है, ए मूर्ख मन ऐसे बोलने से शायद थोड़ा सुनेगा, है ना? हम बोलते हैं कि नहीं? कभी कभी बच्चों को बुलाते हैं, आ जाओ इधर बेटा, आता नहीं, एक बार दो बार, ए मूर्ख इधर आ जा। इस तरह से हे मन विषय मन, हर हमेशा विषय विषय में अपने आप को व्यस्त रखने वाले मन, हर हमेशा अपने आप को विषय में व्यस्त रखने वाले हैं मन। केन थाक अचेन, छाड़ छाड़ विषयर आशा। तो थक नहीं जाता है क्या? इतना सोच सोच कर विषय को मतलब विषय के पीछे लग लग कर तू थक क्यों नहीं जाता है? तुम जड़ वस्तुओं में इतने अधिक निमग्न हो क्यों हो? कृपया भौतिक भोग की अभिलाषाओं को त्याग दो। छाड़ छाड़ विषय आशा, छाड़ छाड़ मतलब छोड़ दो विषयों के प्रति आशा या विषयों के प्रति भागना, विषयों के पीछे भागना छोड़ दो। हाँ? श्री गुरु चरणाश्रय करे सबे भव जाए। श्री गुरु के चरण का आश्रय प्राप्त करने से, हाँ, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आप विजय होंगे। हाँ, श्री गुरु चरणाश्रय करे
सबे भव जय, भव मतलब भौतिक जगत, जय मतलब विक्ट्री, समझ लो। यही दासेर से ही सत भरोसा, भरोसा, बस हे प्रभु आप पे अकेले एक पर भरोसा है। यहाँ पे बहुत अनुभव किया है, सभी लोगों से विश्वास उठ गया है। हाँ, सभी पर से मेरा विश्वास उठ गया है। अभी एकमात्र भरोसा आप अकेले हैं। गुरु का आश्रय ले लूंगा और आपका चिंतन करते रहूंगा। गुरु की कृपा से आपका चिंतन करते रहूंगा। इस तरह से मैं इस भौतिक जगत पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा। वापस पुनः इस भौतिक जगत में ना मैं कुत्ता बनूंगा, ना पशु बनूंगा, ना अन्य कोई जीव या योनियों में जाने की इच्छा रखूंगा। तो मुझ पर कृपा करे, गुरु का आश्रय मुझे प्राप्त हो, दृढ़ता पूर्वक मैं अपने गुरु का आश्रय धारण करें। कई भक्त लोग गुरु का आश्रय धारण करते हुए भी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए विमुख हो जाते हैं। समझ गए? कभी कभी भक्तों को ऐसा लगता है कि बहुत कठोर है, एकदम बहुत डांटते हैं या बहुत हमें व्यस्त रखते हैं सेवा में, आप कोई शांतता नहीं या कोई थोड़ा मौज मस्ती नहीं कर पाते, ऐसे हम सोचते रहते हैं। थोड़ा फ्रीडम भी मिले ऐसा सोचते रहते हैं। तो गुरु का आश्रय, गुरु चरणाश्रय जो है, हाँ, प्राप्त करके भगवान का चिंतन करके, भगवान का स्मरण करके या भगवान का भजन करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ध्यान पूर्वक जप करे, ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए। ये दासेर से इस भरोसा, ये दास का सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है और किसी पर नहीं है। पूरा भरोसा टूट गया है, चिकना चूर हो गया है, ऐसे मन को समझाया जा रहा है। ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ आवर माइंड। तो प्लीज बार बार मन को समझाते रहिए। मैं जानता हूँ हम भक्त होते हुए भी टग ऑफ वॉर चल रहा है, टग ऑफ वॉर, डोरी खींचते ना यहाँ से वहां से, तो मन एक जगह खींच रहा है, हम भक्ति में आते हैं एक जगह खींच रहे हैं, कभी ऐसे होते हैं तो कभी वैसे होते हैं। हाँ, तो कभी थोड़ा इस जगह हो जाते हैं तो कई समय के बाद उस जगह हो जाते हैं। टग ऑफ वॉर चल रहा है, जब तक भौतिक जगत में है तब तक ये चलते रहेगा। हमारी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति जितना दृढ़ विश्वास, सेवा जो है, यही एक चीज है जो हमें जिताएगा। ओके, जीत पाएंगे, ध्यान में रखिए। हाँ, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि।